बस 3 से 4 साल की उम्र की होगी ये लड़की। 3 साल की उम्र से लेके 17 साल की उम्र तक इस लड़की के साथ इसका बाप फिजिकल अत्याचार करता गया। इसका बाप इसको गलत तरीके से छूता, और जब ये चिल्लाने की कोशिश करती, किसी को बताने की कोशिश करती, तो इसका बाप इसका मुंह दबा देता, इसका बाप इसको डरा देता। आज मैं आप लोगों को मेरी एक सब्सक्राइबर की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये लड़की ने मुझे काफ़ी एक लंबी कहानी लिख के भेजी है। पता नहीं मैं इसके इमोशंस को अच्छे से बयां कर पाऊंगी कि नहीं, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस लड़की की कहानी को एग्जैक्टली उसी इमोशन के साथ आपको सुनाने का, जिस इमोशन के साथ उसने मुझे ये ईमेल लिखा है गाइस। Hi guys, this is Ishita S. Bhagat signing in for today, and today is the first day of me sharing my subscribers' story with you all. So, when I was just 3 to 4 years old, my father used to touch me. और ये सब जब मैं 11th क्लास में थी, उसके बाद जाके रुका। He used to do so many things जिनसे मैं आज तक हील नहीं कर पाई हूँ। Now I am 21 and मुझे nightmares आते हैं, वो सब चीज़ों के flashbacks आते हैं। I just want to erase that memory, but how can I? मुझे अच्छे से याद है कि he used to masturbate in front of me. जब मैं छोटी थी, ये मुझे अपने साथ नहाने लेके जाते और नेकेड होकर अपना प्राइवेट पार्ट मुझे टच कराते। आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड। ऐसी ही चीज़ें चली। कभी ही यूज टू लिक माई डॉट डॉट डॉट, आई डोंट नो लिक माई क्या, इस लड़की ने ठीक से मुझे नहीं कहा है, बट लेट्स अज्यूम ही यूज टू लिक हर बॉडी मे बी। मैं चिल्लाती थी बट मेरा मुंह दबा देते थे, और मम्मी आती थी तो प्रिटेंड करते थे कि वो अलग है, वो एकदम पुजारी टाइप के, एकदम अच्छे इंसान है, एकदम अच्छा आदमी बनने की एक्टिंग करते थे मम्मी के सामने। लंबी लंबी अच्छी अच्छी बातें छोड़ने वाला अच्छा इंसान बन जाते थे जैसे ही मम्मी आती थी। इस आदमी ने मेरे साथ बहुत ही गंदी गंदी चीजें की है। मुझे समझ ही नहीं आता था ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मैंने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को बताया पहली बार, क्योंकि उसने एक लड़की के बारे में बताया और उस लड़की की कहानी बहुत ही मिलती जुलती थी, तो मैंने भी बताया कि ये तो मेरे साथ भी होता है, मेरा खुद का बाप ये सब करता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड शॉक हो गई, वो शॉक हो गई और उसने मुझे बताया कि घर पे बताओ। आई वॉज स्कैर्ड। उसने मेरी कजिन को भी बता दिया। देन दोनों ने मिलके मुझे समझाया। दोनों ने मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके कजिन ने मिलके इस लड़की को समझाया कि बताओ, घर पे बताना पड़ेगा। बहुत हिम्मत करके मैंने अपनी चाची को बताया, क्योंकि मुझे लगता था कि मम्मी को बताऊंगी तो मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। हो सकता है ऐसा बहुत लड़कियों को लगता है ना गाइस, कि अगर अपनी माँ को मैं बताऊं कि मेरा खुद का बाप मेरे साथ ऐसे करता है, तो हमारी माँ इस बात को ले नहीं पाएगी। मैंने मेरी चाची को बताया। मैं घर गई, चाची के पास गई और रोने लगी। बोलने से पहले ही मैं रोने लग गई, क्योंकि मुझे डर था कि चाची का कैसा रिएक्शन होगा, विच इज ऑब्वियस। चाची ने मुझे हक करा कि क्या हुआ। चाची ने मुझे कंफर्ट दिया। मैंने और भी बताया, मैंने सब बताया पापा के बारे में कि पापा मुझे टच करते हैं। पहले तो चाची मेरी साइड लेने लग गई। उन्होंने मुझे हग किया, मुझे शांत कराने की कोशिश की। कहा कि वो बहुत हरामी है, तुम्हारे बाप बहुत हरामी है, चलो उसको मारेंगे जाके, ऐसा चाची ने कहा। उसके बाद चाची मेरी मम्मी के पास मुझे लेके गई और उन्होंने मेरी मम्मी को सब बताया कि ऐसा है। जब मेरी मम्मी ने ये सब सुना, मेरी मम्मी ने मुझे एक थप्पड़, मेरी मम्मी ने मुझे जोर का एक थप्पड़ लगाया। मैं रो रही थी, कांप रही थी।
मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी, लेकिन मेरी मम्मी मुझ पर चिल्लाती गई कि टीवी देख देख कर तेरा दिमाग खराब हो गया है, कि टीवी देख देख कर तू ये सब उल्टी फुल्टी बातें बना रही है। मेरी चाची भी पलट गई, मेरी चाची भी मेरी मम्मी की बात मानने लग गई और मेरी चाची ने मुझे इतनी गंदी गंदी बातें सुनाई। उनमें से एक गंदी बात ये थी कि तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी ऐसी चीजें करेगा, वो भी तुम्हारा खुद का बाप। वाओ। नाउ शी सेज दैट आज तक बुआ लोग घर पे आते हैं, इतनी बहनें घर पे आते हैं, उनके साथ तो तुम्हारा पापा कुछ नहीं करता, तो तुम्हारे साथ कैसे कर सकता है? You are not that beautiful that your father will touch you inappropriately. Wow, wow. मेरी चाची ने मुझे कहा कि ऐसे झूठ बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बहुत शॉक हो गई, मैं रोए जा रही थी, बच्ची थी ना, आवाज भी नहीं निकली मेरी ढंग से। फिर मेरी दीदी मुझे दूसरे रूम में ले गई। मैंने बताया मेरी दीदी को कि पैंट उतार कर गंदा काम करता था मेरा बाप मेरे साथ। दीदी, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रही थी, मेरी दीदी ने भी भरोसा नहीं करा कि एक ही घर में रहकर तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। मतलब इस लड़की की दीदी इसको ऐसे बोलने लग गई कि हमारा पप्पा सिर्फ तुम्हारे साथ पैंट उतार के गंदी चीजें करता है, मेरे साथ नहीं करता। वाओ वाओ गाइस, मुझे समझ नहीं आता मैं ही क्यों, या शायद पता है मैं ही क्यों। वो कहता था किसी को बताओगी कोई तुम्हारा भरोसा नहीं करेगा, सही ही कहता था। आज 21 की हो गई हूँ, मार खाती हूँ घर में, ये सब बात लाती हूँ तो अभी भी सब मुझे झूठा कहते हैं, पागल कहते हैं। मेरे पास पुराने फोन में वीडियो भी था जो मैंने चुपके से रिकॉर्ड किया था। शायद इसका बाप इसको जब अब्यूज कर रहा होगा या इसके सामने कपड़े वपड़े उतार रहा होगा कुछ करने के लिए, तब उसने चुपके से वीडियो रिकॉर्ड किया होगा। वो फोन भी मम्मी ने तोड़ दिया, तो अब वो वीडियो भी नहीं है। मेरे लाइफ में ऐसी ही बहुत सारी ट्रॉमेटाइजिंग चीजें हैं, कितना टाइप करूं। मेरे बाप ने मेरा रेप छोड़कर बाकी सब कुछ करा, एंड दिस इज द पार्ट जो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बाप फिंगर डाल देता था जब मैं सोती रहती थी, वो भी अपने फिंगर में झंडू बाम लगा के। गाइस, झंडू बाम लगाकर मेरा बाप मेरे अंदर अपनी उंगली डाल देता था। मैं पूरी रात रोती रहती थी क्योंकि मुझे इतना जलन होता था डाउन देयर। ऑब्वियसली यार, जलन तो होगा ही। मैं बस वेट करती थी कि सुबह हो जाए और मैं स्कूल जाऊं। संडेज मेरे लिए कभी भी अच्छे नहीं होते थे क्योंकि उस दिन स्कूल नहीं रहता था और मेरा बाप भी घर पे रहता था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इशिता, आप सुन पाओगे क्या? क्वेश्चन मार्क। This is what this girl wrote to me on email, and बहुत लोगों को ना लगता है गाइस दैट ऐसी चीजें, ऐसे स्टोरीज फेक है, दैट ये लड़की की कहानी शायद बहुत लोग सुन के कहेंगे यार कोई बाप ऐसे कैसे कर सकता है, ये सब फेक है। या मैं जो कहानियां लोगों को सुनाया करती हूँ अपने जिंदगी के बारे में, वो भी लोग सुन के ऐसा ही शायद सोच सकते हैं कि ये सब नकली कहानियां हैं। बी ग्रेटफुल कि तुमको ये सब कहानियां नकली लगती है। बी थैंकफुल टू गॉड कि तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ एक्सट्रीम लेवल का तुम्हारे खुद के ही परिवार वालों ने नहीं किया। इसलिए जब मैं कोई ऐसी कहानी सुनाती हूँ तुमको ये फेक लगता है, बी ग्रेटफुल टू गॉड कि तुमको ये सब सच नहीं लगता। दैट मीन्स तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी। कोई और होता तो शायद ये कहानी पढ़ के ऐसा कुछ करता है। ऐसा थोड़ी होता है यार, कोई बाप अपनी उंगली में झंडू बाम लगा के कैसे अपनी बेटी के अंदर घुसा सकता है, बट ऐसा होता है यार। कितने बाप देखे हैं मैंने जो अपनी बेटी का रेप कर देते हैं, कितने बाप देखे हैं मैंने जो अपनी बेटी को जला देते हैं क्योंकि उसकी बेटी अपने बाप के पसंद के लड़के से शादी नहीं करना चाहती है। कितने बाप देखे हैं मैंने जो समाज के सामने इज्जत रखने के चक्कर में अपनी बेटी का ही मर्डर कर देते हैं। तो ये सब तो कुछ भी नहीं है गाइस। ऐसे बाप
ऐसे आदमी, ऐसे लोग हमारे हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, पुजारी बन के मंडरा रहे हैं या बहुत ही ज्ञानी इंसान बन के मंडरा रहे हैं। उनको देख के हमें समझ में नहीं आएगा कि ये अपने घर में अपने ही परिवार वालों के साथ क्या क्या करते हैं। ये लड़की से मेरी बात हुई है, बहुत ही स्ट्रेस्ड थी वो। शी वॉज लाइक मुझे घर से भागना है दीदी, मैं जॉब कैसे करूं, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। मैंने उसको कहा कि यार वर्क फ्रॉम होम के लिए तो लैपटॉप की जरूरत है, तुम लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, नौकरी.com में अकाउंट बनाओ, मॉन्स्टर जॉब पे अकाउंट बनाओ, तुम देखो। बहुत लंबे कॉन्वर्सेशन हुए मेरी इस लड़की के साथ। मैंने बोला कि यार तुम पड़ोसियों को बोलो ना, तुम तमाशा करो घर पे। आज भी 21 की हो गई है, आज भी इस लड़की को मार पड़ती है, और अगर आज भी अपनी माँ को बताने की कोशिश करे कि तुम्हारा पति मेरे साथ ये करता था, तो इसकी माँ इसको मारेगी कि नहीं तू झूठ बोल रही है। वाओ वाओ। ये लड़की घर से भाग जाना चाहती है, पर इसके पास फिलहाल कोई जरिया नहीं है। इसने कहा कि इसका एक बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ है जो दूसरे शहर में रहता है मेरे ख्याल से। तो इसके बॉयफ्रेंड ने इसको कहा कि अगर ये लड़की एक जॉब ढूंढ लेगी तो इसका बॉयफ्रेंड इसको अपने पास अपने घर में रख सकता है। बट देन मैंने और इस लड़की ने ये भी बहुत डिस्कस किया कि यार आदमियों का इस तरह से भरोसा तो नहीं कर सकते। अभी उसका बॉयफ्रेंड शायद इसका बेचारा हाल देख के कह दे रहा है तेरे को मैं अपने पास रख लूंगा। कल को ये सच में अगर घर से भाग गई, बॉयफ्रेंड के पास गई, तब तो देखा बॉयफ्रेंड हम आपके है कौन कह रहा है। तो शी कांट ट्रस्ट ऑन दिस गाय एट ऑल। ये लड़की को मैंने बहुत कुछ समझाया कि मैंने इस लड़की को कहा है कि तुम अपने घर के ना टुक टाक इधर उधर से थोड़ा थोड़े पैसे जमा करना अभी से शुरू कर दो, अभी से इधर उधर से पैसे जमा करना शुरू कर दो। ये लड़की ने मुझे ये भी कहा था कि इसकी शादी की भी बात हो रही है, ये आगे पढ़ना चाहती है पर इसके घर वाले इसको पढ़ने नहीं देना चाहते। इसके घर वाले चाहते हैं कि ये शादी कर ले। मैंने उसको ये भी कहा कि यार शादी करके, भले ही तुमको शादी नहीं करनी है, लेकिन शादी करने के बाद कम से कम तुम इस नर्क जैसे एनवायरनमेंट से तो बाहर निकलोगी। तुमको घर से भाग जाना है तो शादी के बाद भाग जाना अपने पति के घर से। या क्या पता तुम्हारा पति तुमको अच्छा मिल जाए, थोड़ा सपोर्टिव टाइप का मिल जाए, तुम्हारा पति शायद तुमको जॉब भी करने दे, तब तुम्हारे पास शायद कोई लैपटॉप नहीं मिले, तुमको पति को बोलोगी तो तुमको लैपटॉप दिला दे शायद। आई एम नॉट श्योर, लेकिन व्हाट आई एम रियली श्योर ऑफ कि अपने घर से तो बेटर एनवायरनमेंट इसको मिलेगा। ऐसे टाइप के हमारे डिस्कशंस हो रहे थे गाइस। अपनी विशेष टिप्पणियां कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इस लड़की के लिए, ताकि इसको भी थोड़ा सा आइडिया मिले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने इस लड़की को बहुत बोला कि तुम सहमी सहमी मत रहना, तुम्हारे ऊपर अगर वो लोग हाथ उठाने आते एकदम तुम चाकू छुरी लेके उनको डराना, उनको डराना, तुम उनको बोलना कि मैं सबको जाके बता दूंगी आपने मेरे साथ क्या किया है। और ये लड़की ने कहा कि दीदी मैं सहमी सहमी नहीं रहती हूँ, मैं तोड़ती हूँ, मैं किचन में जाके बर्तन तोड़ती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ मैं पुलिस के पास जाऊंगी। बट ये लोग कहते हैं कि कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। बताइए बताइए। I am going to keep the name of this girl anonymous because obviously यार, obviously ऐसी कितनी सारी लड़कियां हैं यार। इस लड़की ने तो मुझे अपनी कहानी बताई। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो कभी किसी को कुछ बता नहीं पाती है। I chose this story because I can really relate. आई नो ऐसे बाप एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मेरा बाप भी बिल्कुल ऐसा ही था, क्रेजी। मेरा बाप मेरे साथ क्या क्या करता था वो सब कुछ बताने का तो गट्स मेरे में आज तक नहीं आया है, शायद कभी ना कभी आएगा। बट आई एम रियली ग्लैड दैट दिस गर्ल कुड ओपन अप टू मी। वो जितना भी कह पाई एक ईमेल में, तो वो अपनी पूरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस नहीं बयां कर सकती, लेकिन जितना भी उसने कहा आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। तुम ये वीडियो देख रही हो तो यू शुड नो दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि ये लड़की आपके कमेंट्स पढ़े, ताकि उसको भी कुछ आइडिया मिले कि ऐसे सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। मैं तो बहुत गुस्सा हो गई थी गाइस, मैंने तो इसको डायरेक्ट बोला चाकू मार दो अपने बाप को, फिर पुलिस को बोला तुमने सेल्फ डिफेंस में किया है। मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ ऐसी चीजें सुन के, लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एनीवेज गाइस, बहुत लोगों ने मुझे जीमेल में अपना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस शेयर किया है, पढ़ रही हूँ मैं, वो सब पढ़ रही हूँ।
अगर आपको ऐसा स्टोरी टाइम अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, फिर से मैं अपने किसी सब्सक्राइबर का स्टोरी टाइम ज़रूर करूँगी। वाओ! आई फील रियली वियर्ड। ऐसे किसी और की कहानी शेयर करने के बाद अपने भी एक्सपीरियंसेस याद आ जाते हैं, जो मैं याद नहीं करना चाहती, तो थोड़ा-सा अजीब लगने लगता है ना। कहाँ तो अपने मन में मैंने दबा के रखा है उन यादों को, और ऐसे किसी की कहानी शेयर करने के टाइम ना वो यादें याद आने लग जाती है, तो थोड़ा-सा अजीब लगता है। बट एनीवेज़ गाइज़, दिस वाज़ टुडेज़ वीडियो। चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर।